आप जैसे 42 करोड़ से ज़्यादा लोग देश में ठगे गए हैं, लूटे गए हैं, खुली लूट हुई है, 42 करोड़ लोगों के साथ हुई है। आप मजदूर होंगे, किसान होंगे, छोटे मोटे कोई काम धंधा करते होंगे या प्रोफेशनल्स होंगे, लेकिन ठगों ने देश के ऐसे ऐसे लोगों को ठग लिया है जो खुद जज की कुर्सी पर बैठा है, वकील है, पत्रकार है, वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और तो और जो सेना में नौकरी करते हैं ऑफिसर, उनको भी ठगों ने ठग लिया है। केवल उन्होंने एक ही चीज़ का फायदा उठाया, उन्हें पता था कि भारत का आदमी जल्दी में रहता है, जल्दी अमीर बनना चाहता है, परिश्रम नहीं करना चाहता, घर बैठे सब कुछ काम कर लेना चाहता है। तमाम लोग इस ठगी का शिकार बने देश में, और आज तो साइबर क्राइम ने ये स्थिति कर दी है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ठगी का शिकार नहीं बना है। देश का प्रधानमंत्री ठग बैठा हुआ है, देश का गृह मंत्री ठग बैठा हुआ है, हर राज्य में चीफ मिनिस्टर ठग बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो दूसरे इनके प्रतिनिधि होते हैं वो भी ठग। और जब ऊपर से ठग बैठे हुए तो नीचे के जो लोग हैं डीएम या एसपी, ये तो बेचारे छोटे से नौकर होते हैं, गुलाम होते हैं उनके, ये क्या करेंगे? अभी जाएंगे वहाँ, वो डीएम कहेगा साहब मुझे शासन से आदेश नहीं है कि मैं आपका पेमेंट करूँ या आपके आवेदन दूँ या उन पर प्रोसीडिंग करूँ। क्या करेंगे? मारेंगे डीएम का सर, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना सर, तो डीएम का डीएम में यही कहेगा साहब मुझे शासन से आदेश नहीं है आपके भुगतान करने, मैं कहाँ से करूँ? आप शासन से आदेश करा दो, भुगतान कर दूंगा। शासन में सब ठग बैठे हुए, ठग तब आपके काबू में आएंगे जब उन्हें ये डर लग जाए कि आप सब एकजुट हो गए हैं और ठगों को उनकी कुर्सी से उखाड़ करके फेंक दोगे, हटा दो। उसके लिए आपके पास संख्या बल होना चाहिए, इतनी सी संख्या से काम नहीं चलेगा। हम मुट्ठी भर लोग हैं, 80-90 हज़ार तो पुलिस फोर्स होती है उनके पास। अगर आपकी तादाद 50, 60, 70, 80 हज़ार तक है तो 10 मिनट में काबू कर लेते हैं। इतनी फोर्स, जब आप 1 लाख से ऊपर भीड़ जुटाते हैं तब नहीं उनके हाथ पैर घूमते हैं। यार अब इनको कौन सी जेल में ले जाएंगे, कहाँ से इनको खाना खिलाएंगे, कैसे इनको संभालेंगे, कहाँ से इतनी फोर्स लाएंगे इनको नियंत्रण करने के लिए, तब वो वार्ता की कुर्सी पे आते हैं, बात करना चाहते हैं। जब बात करो इनसे कहीं मामला ख़राब ना हो जाए, हमारी सरकार ना चली जाए, कहीं कोई और बवाल ना हो जाए, दुनिया हमारे मुँह पे न टूटने लगे। इतने लोगों के साथ ठगी हो कैसे? सरकार कहाँ सो रही थी, एजेंसियाँ कहाँ सो रही थी? और वो स्थिति साथियों पैदा कर असफल रहे, विफल रहे, ऐसी नहीं आ सकती। काफ़ी दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, 37वीं बार मेरा पूरा आना हुआ है। इतने ही लोग होते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहे होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति हम नहीं ला सके कि 1 लाख लोग सरकार को हम उसके सामने खड़े कर दे, भैया आज ही पैसा लेके जाएंगे, दे रहा है तो दे, नहीं तो ये कुर्सी खाली कर, इस कुर्सी पे तो हमारी वजह से बैठा है। इस स्थिति को जिस दिन हम ले आएंगे उस दिन पैसा मिल जाना है। कोई ईमानदार शासन में बैठे होते लोग, ईमानदार लोग शासन कर रहे होते तो उन्हें परवाह होती कि यार ये कानून हमने ही बनाया है, ये कानून उन्होंने ही खुद बनाया है, कोई हमने नहीं बनाया ये घर में। जब लगा उन्हें कि लोग इतने मर रहे हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, 1200-1300 फौजी मर गए, इतने दूसरे लोग मर गए, तब वर्ष 2019 में ये कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और जितने भी लोग संसद में थे उस वक्त, चाहे कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, दूसरी पार्टियों के हों, सबने इनको इस कानून सर्वसम्मति से बनाया। और इसमें ये व्यवस्था दी कि कोई भी किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, अगर उसका पैसा कहीं भी जमा है और वो उसे वापस नहीं मिला तो इस कानून के अंतर्गत वो अपने कलेक्टर के यहाँ आवेदन करेगा और वो कलेक्टर 180 दिन में उसका पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगा। और जिस कंपनी ने या सोसाइटी ने उनके पैसे को नहीं दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उनको जेल भेजेगा, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करेगा, नीलाम करेगा। ये कानून मैंने नहीं बनाया, आप में से कोई भी पार्लियामेंट में नहीं रहा होगा, ये सरकार नहीं बनाया,
लेकिन इस कानून को क्रियान्वित करने के लिए, आपका पैसा देने के लिए बड़ी बड़ी बात है। इस कानून के अंतर्गत जो अधिकारी नियुक्त किए गए, इस अधिकारी के यहाँ इस कानून के अंतर्गत आवेदन होने हैं, उस अधिकारी की पद पट्टिका तक नहीं लगी। जब अगस्त 2022 में हमने पूरे देश में ये अभियान शुरू किया, कम से कम पद पट्टिका लगा दी जाए कि ये अधिकारी है, बर्थ चेक किया तो इसके यहाँ आवेदन होंगे, ये पैसा देगा। तो मथुरा में मैं शायद दोबारा में जब आया फरवरी 2023 में पद पट्टिका लगी मीडियम फाइनेंस के यहाँ मथुरा में, तो वो आपके आवेदन लेगा। आवेदन हुए, लाखों आवेदन हुए होंगे, 6 लाख आवेदन हुए होंगे। कानून ये कह रहा था कि 180 दिन में आपका पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। और अब तो शायद पद पट्टिका भी फाड़ के फेंक दी है, अब आवेदन भी नहीं ले रहे हैं। ये स्थिति आ गई है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। कानून का पालन करना चाहिए था, तो नहीं कर रहे अधिकारी। ऊपर से नहीं ये आदेश हो गए कि यार अब मत, कहाँ से देंगे इतने लोगों का पैसा? पैसा तो हम खा गए सारा। तो जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, जिनके हुक्म के गुलाम हैं ये DM, SP वगैरह, उनको आपको लड़ना होगा, उन्हें झुकाना होगा, उनसे ये पूछना पड़ेगा आपका कॉलर पकड़ के, जब ये कानून हमने बना दिया था तो इसको लागू क्यों नहीं कर रहे, पैसा क्यों नहीं दे? या तो वो कहेंगे कि हम देंगे, माफ़ कर दो, क्षमा मांगेंगे, या कहेंगे कि हम नहीं दे रहे, जाओ करना है जो कर लो। दो में से एक बात ही तो होगी। अगर वो कहते हैं कि दे रहे हैं तो ठीक है, क्षमा कर देंगे, पैसा दे दे, हमारी इतनी सी लड़ाई है। और यदि वो अड़ जाते हैं, जैसा कि उनका रवैया है, अभी वो अड़े हुए हैं, दो उदाहरणों से समझिए चीज़ों को। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हो? सब मैं तो पड़ोस का ही हूँ, ज़्यादा दूर का नहीं बोल सकता हूँ अपनी बड़ी बात। पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है, दूसरी कंपनी में भेजा जा रहा है, स्कीम गलत है। हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए, इस कंपनी को प्रतिबंधित किया जाए, लोगों का पैसा वापसी का इंतजाम किया जाए। सेबी ने ये रिट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में 2016 में। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2016 में सेबी की बात को ठीक मानते हुए हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और सेबी को ही कह दिया कि तू इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको सीज कर, नीलाम कर और लोगों से आवेदन ले, उनका पैसा वापस कर दे 6 महीने में 9% ब्याज के साथ। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया। आज 24 चल रहा है साहब, कितने साल हो गए? 8 साल से ज़्यादा समय हो गया पूरा। कितने लोगों को पैसा मिला है? लगभग 6 करोड़ लोग हैं जिनका पैसा PACL पल्स में जमा हुआ है। 1 करोड़ लोगों को भी पैसा आज तक मिला नहीं है। जिनको मिला भी है उनमें ज़्यादातर ऐसे, किसी को 500, कई तो ऐसे हैं जिसको 1 ही रुपया मिला है केवल। ऐसे बहुत हैं जिनको केवल 1 रुपया दिया है और उनके रिकॉर्ड को दिखाते हैं कि हमने इतने लोगों को पैसा दे दिया। किसी को 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, अब तो 19,000 तक कह रखा है कि 19,000 तक दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में दे नहीं रहे। 1,000 में किसी एक को दे देते हैं और उसी को वो गीत गा देते हैं। कारण सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए और उसको कोई लागू ना करे तो सुप्रीम कोर्ट गरीब आदमी का घर कुर्क करवा देगा, उसको और दुनिया भर की सजा दे देगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल जाएगा। लेकिन इस मामले में जिसमें ये आदेश था कि 6 महीने में भुगतान कर देना चाहिए, 9% ब्याज के साथ कर देना चाहिए, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने न सेबी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। सेबी पे निगरानी के लिए जो लोढ़ा कमेटी बनाई थी, न लोढ़ा कमेटी को बर्खास्त किया है कि किसी और ईमानदार आदमी को बिठा दिया जाए, उसकी निगरानी में करवाया जाए, न किसी और अधिकारी को दंडित किया है। और रोज सुनवाई होती है, जब ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही, डेली सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में और सेबी मैटर में, डेली वाली फास्ट उसमें लगा हुआ है। लेकिन आज तक किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई के आदेश नहीं दिए और सरकार भी आंख बंद करके पड़ी है। उसे भी पता है कि जितने दिन ये मामला खिंचेगा, जितने दिन लोगों का भुगतान नहीं होगा, उतने दिन हम जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने लिए कर लेंगे। और जनता बटी हुई है, जनता को भेड़ समझ रखा है सरकार ने। उसको लगता है कि ये कभी
एकजुट नहीं होंगे, इसी झमेले में पड़े रहेंगे कि मैं सहारा वाला, तू पल्स वाला, तू रोजवेरी वाला, तू समर्थ वाला, तू पिनकॉन वाला, तू बाइकपोर्ट वाला, तो तू जो है आदर्श वाला, तू फलाने वाला, ऐसे ही ये अलग अलग लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, एजेंट और निवेशक लड़ते रहेंगे। हम तक बात कभी नहीं आई कि सरकार को ये बात अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो मदमस्त होकर के बैठे हुए हैं और आपका